देखो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे हम एक वेबसाइट पे ब्लॉग वगैरह बनाते हैं एकदम स्क्रैच से, जीरो से। ठीक है, कोई टेम्पलेट नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, पहली बात ये चीज सोच के रखना, मुझे एक टॉपिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है, नहीं है। बिल्कुल ये सोच के चलना। अगर तुम ये सोच के चलोगे भाई मुझे तो इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता है, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये क्लियर करके चलना, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंटरनेट से मिलेगी और दूसरी वेबसाइट से मिलेगी, बस ये लगा के चलना। ठीक है, ये क्लियर करके मैं ये चीज मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कोई भी एक बोलता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या बनाना है, ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। ठीक है, वेबसाइट को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे अभी किसी ने कहा था, बाद में कल बताऊंगा इसके बारे में, तो थाईलैंड पैकेजेस। मुझे कोई बंदा बोलता है थाईलैंड पैकेजेस में मैं कहाँ आना चाहता हूँ, यहां पे आना चाहता हूँ। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड दिया और मैं उस पर कहाँ चाहता हूँ, गूगल के टॉप पे आना चाहता हूँ। किसी ने मुझे ये दे दिया, अब देखो मैं क्या करूँ। किसी ने मुझे दे दिया, कोई भी वर्ड दे दिया, भाई उसमें मैं टॉप पे आना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँगा? क्या मुझे इसके ऊपर कंटेंट लिखना चाहिए या कोई दूसरे वर्ड्स के ऊपर कंटेंट लिखना चाहिए? एक टॉपिक ये है, आए समझ में, आगे समझ में? भाई सामने वाला मुझे ये बोलेगा ये वर्ड है, इसके ऊपर मुझे अपनी वेबसाइट को कहाँ पे लाना है, टॉप पे लाना है। बस वो यही बोलेगा, इससे ज्यादा कोई भी नई चीज बोलेगा। उसके लिए कितना खर्चा है, क्या करना पड़ेगा, मुझे बस इससे ये जानने से मतलब। ये भी मुझे समझ आ गया। अब मैंने बता दिया, अगर आपको अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना है तो आपको रेगुलरली क्या डालने पड़ेंगे, ब्लॉग डालने। थाईलैंड पैकेजेस मैं क्या डाल सकता हूँ, जैसे दिल्ली टू थाईलैंड पैकेजेस। ठीक है, मुंबई टू थाईलैंड, अलग अलग ब्लॉग्स डालूंगा ना। और क्या मैं डाल सकता हूँ, चेन्नई टू थाईलैंड, कोलकाता टू थाईलैंड, दुबई टू थाईलैंड, अलग अलग मैं बहुत सारे ब्लॉग्स डालूंगा। हाँ, मतलब वही चीज होगी, मतलब अलग अलग मैं कंट्री, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना वो कोड पे बनी हुई है, वो मैं क्यों दूंगा। ठीक है, चलो हमारा कहाँ गया, अरे यार। ठीक है, आगे समझ में? तो अभी मैं तुम्हें एक टॉपिक देता हूँ। ठीक है, उस पे मैं, हाँ उस पे मैं क्या करता हूँ, एक रिसर्च करके देखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम पूरा दिमाग लगाएंगे कैसे मैं क्या करूँ, ब्लॉग बनाऊँ। ये बिल्कुल मान के चलना, मुझे उस टॉपिक के बारे में एक भी चीज पता नहीं है। अगर ये चीज सोच, वर्डप्रेस पे बनाएंगे, फिर किस पे बनाएंगे? हाँ ठीक है, तो हाँ बोल दो बस। हाँ ठीक है, तो मुझे उस टॉपिक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मान के चलना। और ये भी सोच के चलना कि मैं दिमाग में सोचूंगा तब मैं हाथ चलाऊंगा, ऐसा करना है। यहाँ से कॉपी करना, वहाँ पे ऐसा नहीं करना ना, मुझे दिमाग पे उंगली नहीं डालनी, आराम से क्या करना है, देखना है, बात जल्दी जल्दी देखना है। जब भी मैं देखता हूँ ना, जैसे मुझे एक टॉपिक है, अभी मुझे उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, हाँ बोलो। ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अब मैं ब्लॉग बनाऊंगा। ऐसे हम अलग अलग पैटर्न के ब्लॉग बनाते हैं ना। अब देखो एकदम स्क्रैच से कैसे एक प्लानिंग होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इनकॉग्निटो में सर्च करना है। इनकॉग्निटो में सर्च करने के बाद ऊपर के 5-10 वेबसाइट्स को ओपन कर लेना। एक, हाँ, Ctrl+Shift+N, याद नहीं रखना है। अभी मुझे पता क्या, क्योंकि मैं रोज रोज करता हूँ। मैं बता दूं, यहाँ पे गया, ये देखो, ये देखो, हिस्ट्री होती है, चीज हिस्ट्री भी होती है। तू बता छुपाने की वजह। मैं नॉर्मल वैसे सर्च करेंगे तो रिजल्ट तो सेम आएंगे ना? नहीं, थोड़ा सा ये रिजल्ट ही तो बता नहीं दो। आएंगे, थोड़ा तो। जब तुम न्यू टैब नॉर्मल वाला ओपन करोगे तो जो तुम बार बार सर्च कर रहे हो ना वो चीज ऊपर आएगी। ठीक है, लेकिन जो ये वाला होगा उसमें पूरा न्यू, एकदम हिस्ट्री सेव नहीं होगी, हिस्ट्री सेव नहीं होती। लेकिन ये भी बहुत हद तक झूठ है। मैं तुम्हारे इनकॉग्निटो की पूरी हिस्ट्री निकाल दूंगा। तुम जो भी सर्च करती हो मेरे सामने 2 मिनट लैपटॉप दिखा दो, मैं इनकॉग्निटो की पूरी हिस्ट्री दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत मोस्ट प्रोबेबली कैसे अपने में दिखाना है, मैं नहीं दिखाता ना, अपने अपने क्यों दिखाऊंगा मैं। हाँ चलो सही बात है, ठीक है, बता दो। और उससे कैसे डिलीट करें?
कभी और बताऊँ, वहां से जाके वो अलग चीज है, अभी बाद में देखें, और इतना दिमाग लगाएगा। ठीक है। हाँ सही बात है, ये भी बात सही तुमने की, फालतू में इसके इतना टाइम किसके पास है, ठीक है। हमारी ऊपर की 5-10 वेबसाइट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को ओपन कर लेता हूँ, इनकॉग्निटो में ओपन करूंगा, ठीक है। देखते आखिरकार इन्होंने क्या पैटर्न को फॉलो किया हुआ। सबके ना एक पैटर्न्स होते हैं, हमें बस उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मैं तुम्हें एक दो और पैटर्न दिखाऊं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 मैथ आ गया, यस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10। ये बायजूस ही आता है सबसे ऊपर। देखेंगे ना क्यों आ रहा है, हम भी अगर कुछ वैसा ही काम करें तो हम भी आ सकते हैं टॉप पे। बायजूस कोई अलग चीज तो नहीं कर रहा, हम भी आ जाएंगे टॉप पे। क्लास 10 सर बिना ऐड लगाए आ सकते हैं ना टॉप पे? यस, लेकिन एकदम टॉप पेज पे नहीं आ सकते। टॉप पे नहीं आ Second, सकते, second, सेकंड थर्ड पे आ सकते हैं। यार देखो ऊपर की यार एड्स यही आते हैं, दो आते आप हैं बस ये देखो, ऊपर। हम भी आ सकते हैं टॉप पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है बायजूस का पेज क्लास 10th में, यहाँ पे क्या आ रहा है, एकदम पहले पे आ रहा है साइंस वाला पेज, एकदम बायजूस। पहले पे आ रहा है। अब देखो, चलो अब देखो आखिरकार ये कर क्या रहे हैं ऐसा। देखो सबसे पहले ना जब भी हम रिसर्च करते हैं, क्रोम एक्सटेंशन हमने बहुत सारी समझी थी ना, यस, कौन कौन सी समझी थी, मर्लिन थी मर्लिन। बड़ी सारी समझी थी हाँ, हमने yes. क्रोम एक्सटेंशन। एक और क्रोम एक्सटेंशन को ऐड कर लेना, एचरफ नाम की क्रोम एक्सटेंशन। कौन सी? क्या है एचरफ? ये भी बताई थी आपको? HRR नहीं बताई थी मैंने, नहीं बताई थी। एचरफ नहीं बताई थी, मुझे खुद पता होता है जो चीज मैं बताता हूँ। आप सर्च करके बताओ। AHREF, एचरफ बहुत बड़ी कंपनी है, AHR ठीक है। जो भी बंदा एसईओ कर रहा है ना वो जानता ही है इसका नाम, ठीक है। REF, एचरफ, कुछ भी बोलो, एचरफ बोलो, कुछ भी बोलो, एचरफ बहुत बड़ी कंपनी। अब देखो मैं बताता हूँ, अभी अभी रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, ओके। बाद में घर पे भी तो जाना है ना, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, अरे कुछ नहीं कर रही यार, अब आप हाँ। बताओ तो। अभी कुछ नहीं करना, अभी इधर देखो, ये अभी 2 मिनट, अब मैं बताता हूँ ना। एचरफ क्रोम एक्सटेंशन लिखना, हाँ ना, क्रोम एक्सटेंशन लिखना, अब मिल जाएगा। हाँ यही है, बिल्कुल तुमने सही खोला, ये देखो इसने बिल्कुल सही खोला, एचरफ क्रोम एक्सटेंशन ऐड टू क्रोम कर देना, ठीक है। देखो अब एचरफ पता है क्या करता है, एचरफ पेज का ऑडिट करता है। क्या करता है? मतलब ऑडिट करता है पेज। अभी रुक जाओ, इधर ध्यान दो, ये पेज क्यों टॉप पे आ रहा है ना, ये मुझे बता देगा। एचरफ क्लिक करता हूँ, पेज ही लोड हो गया यार। आपने ग्रामरली नहीं दिया अभी तक पेड। देते हैं ना, ग्रामर की जरूरत क्या, मैं खुद ही नहीं यूज करता पेड, बहुत कम टाइम, बहुत कम रेयर केस होते हैं। मैं नहीं बिजी पर्सन हूँ तो इतना, अगर मेरा फ्री वाले में मेरा काम चल जाता है, ओके, इतना नेट स्लो चल रहा है क्या? इतना खराब नेट है। इंग्लिश की क्लास में भी ऐसे ही शांत बैठा कर, वहां तो तू बहुत उछलता है। तो डाउट्स होते हैं तो पूछूंगा नहीं क्या? ओह डाउट्स, हमारे साथ रुक जाओ, तो पूछो बताए। ठीक है मैं नहीं बताती, मत पूछियो आज के बाद, मैं बिजी थी, मैंने कभी नहीं बताया। चलो देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ये मुझे ना पूरे ऑन मतलब ऑन पेज में हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स का यूज करते हैं हम लोगों ने अलग अलग, तुमने देखा था कीवर्ड्स हम बार बार यूज कर रहे थे हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में। जैसे यूआरएल में क्या आ रहा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 इंग्लिश, यहाँ पे भी आ रहा है, फिर से आ गया। कितनी बार रिपीट कर रहा है ये वर्ड? 3 बार आ गए, 4 3 बार नहीं ना, ऐसे फालतू में गिनती क्यों करते हो। हम उसके लिए कंट्रोल सी करेंगे, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल है, कंट्रोल एफ करेंगे, सी के बाद एफ। हाँ, और फिर कंट्रोल वी। कंट्रोल एफ क्या करता है, फाइंड करता है। क्या करता है? फाइंड। फाइंड करता है। कितनी बार रिपीट हो रहा है ये? 13 बार। अच्छा ठीक ये है। इस एक्सटेंशन के बाद ही पता चलेगा? नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल है, normally भी पता नहीं। ये नॉर्मल कंप्यूटर के वो है।
अब ये देखो, लेकिन इसके अलावा भी ना बहुत जगह रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है यस, और कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन लिखना चाहिए था, वो होता बहुत बार। चलो मतलब समझ गए ना, बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, वो पूरा ना मुझे ऑडिट कर देता। अब एक चीज समझो, H1 H2 अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। अब अगर ये एक्सटेंशन वर्क करने लग गई है, ऑडिट क्या होता है सर? ऑडिट बताए। ऑडिट, नॉर्मल ऑडिट का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं मेरे पास इनकम टैक्स का ऑडिट आया, जीएसटी ऑडिट आया, उसका मतलब क्या होता है? पता ही नहीं, वैसे आपने किसी ने बोला ही नहीं आज तक। सर ऑडिट में तो वो सीए आता है, पहले अकाउंटेंट वर्क करता है, उसके बाद ये सीए कहाँ ऑडिट पहुंच करता रहे है। हैं सीए पे? 2 दिन लग जाते हैं ऑडिट में। देखो ऑडिट माने कि मैं बता बेसिकली इजीली बोल सारा दिया इसका। कंपनी का काम चेक करता है। मैं बताता हूँ। देखो ऑडिट माने कि ना, मैं इस पेज की कैसे समझो, ऑडिट कर रहा हूँ। अच्छा समझ गया, रिव्यू। मुझे नहीं समझ हाँ, में आ क्या- रहा। रिव्यू कर रहे हो इस पेज का, एनालाइज हाँ कर रहे हो। एनालाइज कर रहे हो, बिल्कुल तुमने सही शब्द कहा, एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये पेज क्यों आ रहा है ना, ये मुझे आराम से बता देगा। तुमने ऐड कर दिया एक क्रोम एक्सटेंशन, अभी वो नहीं किया चलो यहाँ पे जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, पिन करते हैं, ये तो पता ही होगा ना, है। Yes. पिन करते हैं। कोई पेज खोलो अपना, जैसे मैंने सर्च किया एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास, यार गंदा लैपटॉप, क्लास 12th मैथ, ये आ गया तो तुम्हारा सही चल रहा है। ये किसका देखो, गंदा है, अब देखो एचरफ पे गया, आ गया। अब देखो ये ना कई सारी चीजें बताएगा तुम्हें, देखो क्या बता रहा है ये, मेटा टाइटल। मेटा टाइटल क्या होता है? हाँ, आता है सर्च करने के Main बाद जो title. आता है टॉप पे। सर्च करने के बाद नहीं, जो हाँ, मतलब गूगल के ये मैंने Google पहली बार का- बताया था, गूगल के पेज पे जो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखता है ना वेबसाइट का, उसे बोलते हैं मेटा टाइटल और मेटा Description। डिस्क्रिप्शन, याद है? ये कब क्या ये कब दिखता है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन? जैसे मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, ओके। ठीक है। अब देखो, हम ऑडिट करने की बात करते हैं, ठीक है। मेटा टाइटल इसने क्या यूज किया, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। पब्लिश इसने कब किया था? 2017 में, बढ़िया बात है, चलो ठीक है, मेहनत कर रहा है ना। और इसके वर्ड्स, कितने वर्ड्स आ रहे हैं इसमें आर्टिकल्स में? 10,000। और तुम सोच लो, तुम कंटेंट लिखना चाहते हो तो गूगल किसको टॉप पे दिखाएगा? जिसका कंटेंट जबरदस्त होगा, यूजफुल होगा, काम का होगा। तुम्हारा कंटेंट है 200 वर्ड्स का, क्यों गूगल दिखाएगा? गूगल उसे पूछेगा भी नहीं। तो अगर तुम्हें टॉप पे आना है दूसरे से, तो मुझे बढ़िया ही करना। अगर दूसरा लिमिटेशन भी होती है। नहीं, कुछ लिमिट नहीं होती। कई बार ना होगा क्या, तुम्हारे 3000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, वो भी ऊपर आ जाएगा। मतलब यूजफुल होना चाहिए यूजर के लिए, ठीक है। लेकिन सिंपल से मैं तो एक बात समझ रहा हूँ कि अगर कोई बंदे ने 10,000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, मैं लिखूंगा सीधा कितने का? 11,000, ठीक है। मैं सीधा लिखूंगा 11,000। इस केस में लिखना आसान पता है क्यों है? क्वेश्चन आंसर है, हाँ। लिखे जा सकते हैं। सर पर पता है एक चीज है, इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स के सेम होते हैं जैसे यार वो तो मैंने सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है ना, क्या बाइजू अलग देगा, Yes, वेदांतु same अलग होती है। देगा? हाँ। थोड़ा सा लैंग्वेज भी सेम होती है। वो तो है ही है ना। वो आगे मैं बताऊंगा क्या चीज फिर है, इन्हें ऊपर कैसे मिल रहा था? ये पैसे देते बताऊं, होंगे। पैसे नहीं देते। चलो अब देखो हेडिंग्स, H1। देखो एक चीज याद रखना, इन अ सिंगल पेज देयर इज ऑलवेज H1, इंग्लिश लाइन बोल दी। मतलब क्या समझे? एक पेज पे H1। एक पेज में एक ही H1 होता है। खास बात बताऊं, जो आपका ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में आप जो नॉर्मली अपने पेज का नाम लिखते हो, क्या लिखते हो अपने, पेज का नाम। वो ही H1 होता है बाय डिफॉल्ट। खास बात है, टेक्निकल मुझे ना ये समझ नहीं आया जो मैं कि आपने बताता अभी हूँ, मैं H1 दोबारा बोला है। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जो आप ये पेज पे नाम देते हो ना, ये नाम देते हो, Yes. ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? H1। H1 होता है। टाइटल। हाँ, आपका टाइटल, लैंग्वेज में हम H1 बोलते हैं। हाँ H1 बोल सकते हो, ठीक है। H1 क्या होता है? एक पेज पे एक ही H1 होता है। एक ही होता है, एक ही टाइटल होगा ना, फिर तो ये बताओ। बिल्कुल सही बात है। टाइटल को टेक्निकली शब्द मैंने क्या दे समझाना दिया? नहीं आता। अरे मतलब मेन हेडिंग बस सिंपल सी बात है। एक वेबसाइट का एक ही नाम होगा ना, 10 नाम तो होंगे नहीं, बस एक चीज। गलत बोल, ये सही है। एक ही वेबसाइट title नहीं, होगा। एक पेज, पेज बोलो हाँ, पेज। सॉरी, एक पेज। एक पेज का क्या टाइटल होगा? एक टाइटल होगा जो कि होगा H1, हाँ, ठीक है। आगे समझ में? चलो हमने खुद ही अपने आप को समझाया। चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ना, अब एक और चीज समझो, तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। जब भी तुम यहाँ हेडिंग इंसर्ट करती हो, देख रहे हो ऑप्शन, Yes. ठीक है। तुम हर जगह ना यहाँ पे H1 H2 देते रहोगे,
ठीक ये है, ना उसमें भी होता है जो नहीं देना। माइक्रोसॉफ्ट हाँ, हाँ, ना, H1 हर H1 जगह H1 हर H1 जगह H1 होता है, every हर line जगह नहीं होता है, चाहिए। हर जगह होता है, बिल्कुल तुमने सही बोला है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब तुमने यहाँ पे भी H1 दे दिया और मैं अगली हेडिंग बनाता हूँ, यहाँ पे भी तुम क्या दे दो, H1 दे दो। H1 मतलब हेडिंग 1। हाँ, ठीक है, वही चीज है। ठीक है, अब दो जगह तुमने H1 दे दिया, क्या ये टेक्निकली करेक्ट है? नहीं, नो, नहीं, क्योंकि टाइटल हमेशा क्या होगा एक पेज में, एक ही होगा। एक ही होगा, तो टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, टेक्निकली दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इस पेज में कितने H1 यूज किए हुए हैं? अब देखो एकदम सब, ये href क्रोम एक्सटेंशन है ना, एक ही है, कितने H1 है? NCERT एक ही है, यानी इसका टाइटल क्या है पेज का, NCERT solution जो कि ये रहा। ये है। ओके, मैं इसको दूसरे तरीके से भी देख सकता था, इंस्पेक्ट वगैरह करके, हाँ मुश्किल आ जाती देखने में, लेकिन ये कैसे डालते हैं? वो ना, देखो ये ना कोड के थ्रू डल जाता है। ठीक है, ये कोड के थ्रू मैं बड़ी सारी चीज ना, जो मैं वर्डप्रेस से निकाल, कोड के थ्रू सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ये कोड सीख लो। खास बात बताऊँ क्या है? ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे, मैं क्यों बताऊंगा नहीं ना? आपके बताओ। ठीक है, चलो आगे समझ में। अब देखते हैं आगे, एक वेबसाइट पे एक H1 तो हो जाता है। पहले एक चीज समझो, एक बात क्लियर करके चलना, H1 ये देख रहे हो तुम लोग, यहाँ H1 से लेके H6 6 टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 6 टैग्स होते हैं। अब तुम लोग को क्या कहोगे, फर्क ही नहीं है। H1 क्या ये छोटा कर देगा, जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो क्या कर देगा, छोटा कर छोटा छोटा कर देगा। ठीक है, तुम लोग इसे कभी साइज बढ़ाने छोटा करने के लिए नहीं यूज करना। तुम्हें लगता है कि टेक्स्ट का साइज में बड़ा करना है तो H1 ले लूंगा, टेक्स्ट का साइज छोटा करना है तो H6, ये कभी मत करना। ठीक है, ये कभी मत करना, मैं बोल रहा हूँ कभी मत करना। ठीक है, ये आज से हम कभी भी नहीं करेंगे, मेरा फिर ऐसा लगता है ज्यादा छोटा हो गया टेक्स्ट, कभी भी नहीं। मैंने कहा मतलब कभी एक भी बात नहीं, बताओ, मैं अगर- मेरी बात सुनो, मैं सारी 5-10 मिनट रुक जाओ, सारे डाउट क्लियर हो। सुनो, जैसे हमने H6 लिया लेकिन हमें उसकी थोड़ी सी हेडिंग बड़ी चाहिए, तो हम H5 तो लें या उसकी ही हम बड़ा हमारे पास करें? ना साइज को बड़ा हाँ, छोटा ठीक है, करने हाँ, के मैं लिए यही पूछ रही थी। ये ऑप्शन, साइज के लिए मैं हेडिंग्स को कभी भी यूज नहीं करूंगा, ओके, हेडिंग्स का यूज सिर्फ और सिर्फ H1 यस। ठीक है, चलो अब मेरी एक लाइन सुनो, इन अ सिंगल पेज देयर इज ऑलवेज वन H1। एक सेकंड रुको बस, आप करा दो प्लीज। फैंस फैंस यस, क्या कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल मैनेजर को बोल रही हूँ, हैंडल करके। ये जरूरी था सर कि हमें S6 तक जाना ही है। क्या है हमारा? ये बताया। ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन। मैक्सिमम H3 H4 तक वैसे बहुत होता है ना सर। H4 के नीचे कोई जाता ही नहीं है, गलत लिया। मैं बताऊंगा ना आपके कब क्या लेना है। ये तो आइडिया भी नहीं है क्या होता है। अब मैं आज के लिए H4 से नीचे सर, जाने एक की बात जरूरत नहीं है बताओ। मतलब। आप कुछ स्टार्ट करवाते हो, पहले ये तो बताओ कि आज हम ये पढ़ेंगे, ये कौन बताएगा? आप तो सीधा बोलते हो आ जाओ, आज हम खोलेंगे वर्डप्रेस की साइट, ये क्या होता है? आप ये तो बताओ पहले। चल। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, समझ तो आ गया ना तुम्हें, इन अ सिंगल पेज देयर इज ऑलवेज वन H1। ठीक है, ये लाइन आ गई ना अब तक काम की लाइन बस यही है, एक पेज में एक ही H1 यूज करना। दूसरी काम की लाइन मैंने ये बताई, H1 H2 H3 H4 H5 H6 इनको कभी भी साइज बड़ा छोटा करने के लिए यूज नहीं करना। अब तीसरी लाइन मेरी सुनो, सर तो फिर इनका यूज कैसे होता है? वही तो मैं बता रहा हूं। अब मेरी बात तो आगे चलने दो, मेरी बात आगे चलने दो, जो तुम पूछना चाह रहे हो वो मुझे पता है क्या, बताओ। 5 मिनट में बताऊंगा। ठीक है, देखो अब इसका यूज क्यों आता है, सवाल है। ठीक है, अब सुनो, इन अ सिंगल पेज आप बार बार H2 को यूज कर सकते हो और बार बार H3 को यूज कर सकते हो, बार बार H4 को यूज कर सकते हो, बार बार H5 को यूज कर सकते हो, बट H1 हमेशा एक ही रहेगा। आप अगर देखो हम दो यूज कर लेंगे तो टेक्निकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक पेज का टाइटल कितने हो सकते हैं। एक रैंकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, वही बताओ। कौन है ये? अरे चलो
हो गया। अब देखो, अब मैं तुम्हें ना H2 और H3 को समझाने से पहले एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। शॉपिंग, शॉपिंग क्या है आपका H1, क्या है ये, एग्जाम्पल लो, ठीक है। अगला, शॉपिंग के बाद जो मेंस शॉपिंग है, क्या है ये, मेंस शॉपिंग। मेंस ये कहाँ जाएगा, इसकी सब कैटेगरी है, ठीक है। वुमेन्स ये क्या कहाँ जाएगा, H3 या H4? पहली बात तो मेंस भी नहीं होता ना, वुमेन्स होता है, गलत लिख रखा है, एसएस नहीं होता, गलत लिख रहे हो आप। मेन होता है, चलो जो भी होता है समझ गए ना तुम। हाँ, चलो ये कहाँ जाएगा, H2 या H3? H3। H2 में जाएगा। हाँ। इसकी सब हेडिंग है ना, यस, ठीक है। किड्स ये भी H2 होगा। H2 होगा, बहुत बढ़िया, तुमने पहली बार बढ़िया आंसर दिया। अब सुनो आगे, अब अगला आंसर, अब जो आएगा मेंस शूज, ये कहाँ जाएगा, H3। बहुत बढ़िया, ठीक है। वुमेन शूज ये भी H3 में जाएगा बताओ आप, यस, H3 में जाएगा सर। क्योंकि कैटेगरी तो हमारी शूज ही है ना। परफेक्ट, H3 में जाएगा। किड्स शूज ये भी H3 में जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा, H3 में। H3 में जाएगा, ठीक है। मेंस कुर्ता कहाँ जाएगा, H4 H3 में जाएगा। बताओ कहाँ जाएगा, 4। यार थोड़ा दिमाग लगाओ, H3 में जाएगा, है तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे ही बोल दिया था मुझे पता था। कुर्ता H3 कि सब कैटेगरी किसकी है, शूज की है, मेंस की। मेंस, शूज की है, मेंस इसकी की। H3 की तो शूज की है। अब बताओ, मैन, मेंस कुर्ता इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, सॉरी H2 H2 के अंदर तो H3 होना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, वुमेन्स कुर्ता H3। H3। किड्स कुर्ता, H3। ठीक है। सर बना दो कोई भी डिजाइन में। चलो अब बताओ, मेंस वेडिंग कुर्ता कहाँ जाएगा, ये भी H3 में फोर ही में जाएगा। जाएगा, नहीं, ये भी H3 में ही जाएगा। H3 में जाएगा। क्यों, 4 में क्यों किसकी सब कैटेगरी है, मेंस की। मेंस, और वो भी कुर्ता की सब कैटेगरी है, वेडिंग कुर्ता उसका पार्ट हो गया ना, अच्छा, अरे यार ये क्या है, अच्छा ठीक है ओके। कॉमन सेंस। अच्छा मतलब हमें प्रोडक्ट की सब कैटेगरी भी देखनी है। यस, अगर ये कुर्ता है तो ये तो कुर्ते में जा रहा है ना। हाँ। बट ये वेडिंग कुर्ता है। बिल्कुल, ठीक क्या है। बोल रहा है? ये कहाँ जाएगा, H4। H4, समझ गए? मतलब बताने का सार क्या है, H1 हमेशा एक रहेगा, मल्टीपल H2 पॉसिबल है, Yes, sir. मल्टीपल H3 पॉसिबल है, Yes, sir. मल्टीपल H4 पॉसिबल है, Yes, sir. और एक H2 H3 में किसको दूंगा, H2 और H3 में किसको दूंगा, सब कैटेगरी। सब कैटेगरी, सबसे सब कैटेगरी। अब चलो अपने पेज पे, अब चलो इस पे, अब यहां पे ऑडिट करते हैं हम HRF से, ठीक है। अब देखो H1 एक ही है, NCERT सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ फ्री CBSE PDF H2, चैप्टर वाइज H2, एक्सरसाइज क्लास 12 एक्सरसाइज H2, और एक्सरसाइज फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद एक्सरसाइज के अलग अलग नाम आ गए। चलो, और S3 के अंदर क्या चलेगी, अलग अलग चैप्टर। और ये किसका पार्ट आएगा, चैप्टर रुको रुको रुको, ये किसका पार्ट आएगा, का सेकंड वाले का। सेकंड वाले का। आगे समझो, H4 है कहीं पे, इंटरनल असेसमेंट क्लास 12, क्यों, ये H3 में है तो ये H4 में जाएगा। आगे समझो वो H3 में तो H4 में जाएगा। यार, वो इसका सब पार्ट है ना, वेटेज है ना, ये तो देखो वेटेज, वो बिल्कुल अलग है इसीलिए चैप्टर अलग नहीं है है। ना। और तुम गलत बोल रहे हो। चल मैं अपना ही पेज दिखाऊं, कल ही मैंने बनाया था, वो ज्यादा आसान रहेगा ना। सर आपने आजकल कह रही हूँ, आज तक कितनी बनाई है? आइडिया नहीं, अनगिनत। 100+ है। सर जो ये हम सर्च करते हैं ये, और जो वो ओपन होते हैं वो पेजेस होते हैं, क्यों आपने तो ये बोला हाँ था क्या कि- बोला तुमने, मैंने सुना नहीं।
आप पहले एक बार ये देख लें, फिर ये खत्म हो जाएगा। बट सर हम तो एसईओ का टॉपिक कर रहे थे ना, तो ये उसी क्या अब ये गाना कहाँ उसी से के open हो गया? इंक्लूड है या अलग? उसी का टॉपिक है, इसमें इसको छोड़ो ना। ये हमारे ट्यूशन की है। अरे दिखाओ, छोड़ो ना please तुम, दिखा दो। अभी उसको छोड़ो, अभी हमारा मुद्दा देखो। एच पे आते हैं, देखो H1 इज ऑलवेज 1, आ गया, यस सर। Yes. ठीक है। वाई चूज पहला, H2 दूसरा, और ये इसका सब पार्ट H3। की हाइलाइट्स H2 में, और जो भी की हाइलाइट्स है पॉइंट्स है अलग अलग, ये 3 भी है ना ऊपर? H3 दिया हुआ है, ठीक है। H2, ठीक है, और बाकी सारे कहाँ चले गए, H3 आ गया। अब ये क्या, करिकुलम, अलग अलग टॉपिक्स हो गए, वो टॉपिक्स कहाँ जाएंगे, उसका भी सब पार्ट, ठीक है। अच्छा सर, वैसे हम मतलब इसे ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं? हाँ वो तो है ही है, बस सबसे सब पार्ट तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने जैसे यहाँ पे ये बताया था, शूज और कुर्ता, ये H3 है, कहाँ गया, शूज और कुर्ता H3 बिल्कुल। वेडिंग कुर्ता, उसके बाद H4, सिंपल सी बात है। जो जिसका सब है वो उसके अंदर आ जाएगा। अगर H2 के सब कैटेगरी है वो उसके अंदर आ जाएगी। अब बताओ इससे बाहर तुम क्या पूछना चाह रही हो? यही पूछा था। तो मैंने बता दिया ना, मैं कह रहा था 10 मिनट रुक जाओ। अरे यार मेरा वो था कि एक अब तो बात घुमा रही हो। H1 इन्हें पूछना पूछ के। हाँ बोलो। H1 2 बार नहीं आप 2 बार दे सकते हो, आप, मैं बोल रहा हूँ ना 2 बार आप दे सकते हो। होगा कि अगर हम 2 बार ले लेते हैं तो देखो हमारे मैंने ऊपर ना, डालेगा जब मैं तो- रिसर्च कर रहा था ना, मैं तब कुछ देख रहा था। देखो नुकसान बिल्कुल है गूगल को। देखो एक घर का मुखिया एक ही होता है। जब गूगल का क्रोलर आपकी वेबसाइट पे आएगा, गूगल का, तो वो देखेगा यार 2 H1 है, वो समझ पाएगा क्या मतलब है इसका। वो टाइटल ही नहीं समझ पाएगा, सिंपल सी बात है। क्या बोलना क्या चाह रहा है वही नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक बंदे ने ऐसा ही किया था। जब मैं ये कल ही, मैंने ये, अब हमने अपनी वर्डप्रेस की वो जो बनाई, और जो हम पब्लिश करने के टाइम पे जो अपना टाइटल लिखते हैं, मतलब वही H1 होगा। उसके बाद जो हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे तो उसमें हमको भी एक Perfect. करके H1 नहीं डालेंगे। Perfect. ठीक है। इसमें एक वो है, एक ट्रिक है, वो आगे बताऊंगा। इसमें भी एक गलती है जो तुम लोग मतलब अगर तुम, जो मैंने लाइन बताई है 99.999 केसेस में वैलिड होती है, एक केस में वैलिड नहीं होती, कौन वो सी भी line? बता देता हूँ जो तुमने बात कही है, अच्छा। ठीक है। ये देखो, अभी जो मैं पेज बना रहा था ना, तब मैं कुछ देख रहा था, कौन सी सर, ऐसा कोई वेबसाइट, पेज है जो आपको टफ लगा हो? कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं ना ये देख रहा था, अब मुझे कुछ नहीं आता था बनाने। अब देखो Href पे गया, हमने देखा ध्यान से इस बंदे ने ऐसा क्या कर रखा है, एक H1, हाँ ठीक है, सर यहाँ मैंने विजिट की। बढ़िया है, चलो। हाँ। अब देखो एक H1 छोड़ो, बेकार है। 2 H1 कहाँ पे है, चलो 2 H1 देखते हैं हम कहाँ पे है। किस गधे ने 2 H1 यूज किए हुए हैं, शायद यही है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए जब आपने ये सब सर्च किया? चलो अभी हम उसके बारे में भी जानेंगे। उनसे पूछा है। पहले हम अभी ये देख ले, हमारा जो मुद्दा है उससे भटकते नहीं अभी, फिर वो भी जानेंगे। चलो इसकी भी ये website देखो, है? ये देखो, इधर देखो, ये देखो, गधे लोग ऐसे होते हैं, मल्टीपल H1, ठीक है। टेक्निकली ये करेक्ट नहीं इसके है रैंक कर सकते हैं अगर मतलब यार, ये रैंक कर रहा है। अब इसका मैं कारण बताऊंगा क्यों रैंक कर रहा है। इसने ट्रिक खेल रखी है, इसने ट्रिक खेल रखी है, हम भी tricky खेल लेंगे। पैसा लगता अच्छा। है, ठीक है, पैसा लगता है। इसने ट्रिक खेल रखी है, आता जाता इसे कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। सर आप दूसरों को जज क्यों करते हो सकता है कि उनको नहीं भी आता है। नहीं आता, मैं देख के बता सकता हूँ बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। ये देखो 2 बार H1, और जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। देखो ट्रेनिंग शेड्यूल इन प्रीतमपुरा, ये बकायदा जाना चाहिए टू में बिल्कुल, और ये H1 बिल्कुल सही है। शेड्यूल है वो, क्योंकि हाँ मतलब वो इसका सब कैटेगरी। टेक्निकली इट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। सर क्या ऐसा होता है जैसे हमने ये पता है, multiple ये पता है, H1 लिख ये दिए। पता है क्यों आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने GMB के कारण आ रहा है, सिर्फ GMB मतलब गूगल माई My बिजनेस। ओके। ये यहाँ पे इसके इतने रिव्यूज है, इसके लिए आ रहा है, रिव्यूज इसने खुद करवाए हैं, ये भी है। ये वही है इंस्टाग्राम पे फेक फॉलोअर्स आ रहे हैं। वो तो मैं 2 मिनट में करवा दूंगा, बताओ। फेक फॉलोअर्स बढ़ाने आते हैं आपको कैसे बढ़ते हैं?
बता दूंगा, बताओ। पैसे लगते हैं। अरे यार फ्री में बता दो। फ्री में कोई तरीका नहीं है, अरे मेरे को बढ़ाने नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। वो अभी हम नहीं, अभी हमारा वो मुद्दा नहीं है ना, हम देखेंगे अच्छा उसको। सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते हैं फ्री के, सब बढ़ जाते हैं, तो फिर उनसे जैसे पैसा मिलता है? पैसा एक नहीं, बात बताओ, जैसे अगर हमने फेक व्यूज बढ़वा लिए, पैसा नहीं मिलता, मैं बोल रहा हूँ ना, पैसा नहीं मिलता। ठीक है, चलो अभी हमारा मुद्दा क्या है, आ गया समझ में। HRF की क्रोम एक्सटेंशन हमने डिटेल में एनालाइज कर दी, ठीक है, डिटेल में हमने इसका कच्चा चिट्ठा जान लिया। तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, मल्टीपल पेजेस पे एक जाना चीज है। ये बताना, हाँ जैसे मैंने मल्टीपल H1 लिख दिए, अब मैं उनमें ये कर सकता हूँ कि जैसे लोग जो सर्च करते हैं ना, सारे कीवर्ड डाल दिए H1 में मैंने। यार देखो, अब वो search थोड़ा करेगा तो दिमाग आ लगा के H1 लिखना होता है, ये देखो थोड़ा दिमाग लगा के H1 लिखना होता है। H1 हमारा मेन दिखता है ना। हाँ अब तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या दिमाग लगाया, बंदे ये सर्च करते हैं, यस। ठीक है, बीच बाद में ये भी सर्च करते हैं, हाँ। ये भी सर्च करते हैं, ये भी सर्च करते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे मैंने करके लिख दो। ऐसे लिख दिया H1, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना ये एक बार ये जो तरीका आपकी सही है। साइट थी उस पे दिखाना, क्या कहते हैं उसको? गूगल पे। हाँ। कल ही तो पब्लिश मारा है, कल रात को ही तो मारा था पब्लिश, कैसे एकदम दिख जाएगा? अच्छा नीचे नहीं, मतलब नीचे आ रही होगी। आ रही, इंडेक्स है गूगल पे, गूगल ने इंडेक्स कर लिया। जो मैं इंडेक्सिंग की बात कर रहा था ना, मेरे ब्लॉग को गूगल इंस्टेंट करता है, वो लोगों में आप टाइम लग favorite जाता है। होगी ना हाँ। उससे। लेकिन लोग के टाइम लगते हैं, मेरा फिर इंस्टेंट आप होता अरे आप AdSense ऐसे फिर ऐसे ही खोल रहे हो। आप उसके लिए भी यार। अप्लाई कर सकते हो फिर इसमें AdSense के लिए। है। सर आप AdSense के गूगल लिए भी में apply काम कर करें पर्पस ना। वो नहीं है, ये देखो गूगल में गधे लोग होते हैं, ये देखो, ये देखो आ गया इंडेक्स है। पता क्या करना, कोई भी आपका पेज इंडेक्स है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? ये कर सकते साइट, हैं। मेरी बात सुनो ना, साइट सेमीकोलन पूरा लिंक डाल दो, साइट सेमीकोलन पूरा पूरा लिंक डाल दो, ऐसे हैक्स है, लिंक आ गया, इंडेक्स है अभी। यहाँ पे आ जाएगी अगर आपने होगी। सिर्फ अपनी अपनी ही ओपन करके दिखाई है। वही ओके। साइड, हाँ, इससे ना ओके। नॉर्मली इंडेक्स होने में तुम ये लगा लो 5 6 7 दिन लग जाते ऊपर आने में इंडेक्स होने में। मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, 10 मिनट में हो जाता है। मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, घंटे 2 घंटे में तुम क्या कर दोगे, इंडेक्स कर दोगे। ये ट्रिक आप कब बताओगे? मेन चीज तो आप बताते हो नहीं। मैंने तुम्हें पिंग माई यूआरएल कभी जमाने में बताया था, जमाने में कभी बताया था? है, कुछ टफ था लेकिन समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, अब दोबारा मुझे नहीं आया। दोबारा बताएंगे, ठीक है। तो पिंग माई यूआरएल का यूज करके नॉर्मली अगर जनरली देखोगे नेट पे तो टाइम है। इससे हटके एक टॉपिक है छोटा सा। सर जैसे हम चैट जीपीटी और ये मर्लिन वगैरह इनसे अगर हम कोई कंटेंट कॉपी करके कहीं ये जो तुम देख रही हो ना, ये जो तुम देख रही हो, दिस इज 100% कॉपीड फ्रॉम चैट जीपीटी बट मॉडिफाइड बाय मी। आगे समझ में? तो इस तरह से हम लोग भी ऐसी वीडियो बना सकते हैं, चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके लाखों कमाए। देखिए तुमने ऐसी वीडियो हाँ। देखी है? देखी नहीं है? आजकल हाँ, एक बंदे कुछ की हाँ, ऐड ऐसे भी रहते बहुत हैं। चल रही है इस चैट जीपीटी से देखो आप ब्लॉगिंग कॉपी पेस्ट करके, यही आता है, कॉपी पेस्ट करके पैसे कैसे कमाएं। ऐसी वीडियो देखते हो? ये देखो, Oh my God। देखो पैसे कोई दूसरा कमाए या ना कमाए, ये जरूर कमाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये झूठ है ना ये सब। वो तो है ही है, वो तो सीधी सी बात है। अब ये देखो सर, ये देखो day 1 0। अब मैं तुम्हें एक और दिखा दूँ, वेट, मैं उसका नाम भूल गया जिसकी ये वेबसाइट है, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे पागल बनाता है। हाँ बिल्कुल 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 सही नाम बोला तुमने, ये नेक्स्ट लेवल पे पागल बनाता है, लेकिन जो भी है ये तो कर ही रहा है बढ़िया, ये पागल बनाता है। 100% पागल बनाता ये खुद ही पागल लग रहा है तो। है। ये देखो, अब देखो मैं तुम्हें एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से हम सोचते हैं, ठीक है। गूगल वेब स्टोरी से कैसे कमाएं? 1 करोड़ महीना। चलो 1 करोड़ महीना। अब एक नॉर्मल यूजर है, क्या तुम उस वीडियो, किस वीडियो को देखोगे? 4 लाख कमाए या 1 1 करोड़? करोड़ वाली। चलो कॉपी पेस्ट करके कैसे कमाए? 33 लाख रुपए। अब तुम ये वीडियो देखोगे? मैं तो भाई वो देखूंगा ना, मुझसे उन दोनों में एक से वो देखो। है। नहीं हम ये भी देख लेंगे क्योंकि हाँ, हम हाँ। कॉपी पेस्ट बहुत करते हैं। हाँ, सिर्फ मोबाइल से यह स्टूडेंट कैसे कमाता है लाखों रुपए हर सर ये महीने। ना ऐसे लोगों को ब्लॉक करवा दो, ये पता नहीं दूसरों की टाइम जिंदगी खराब करते तबाह हैं सर दूसरों का। तो हाँ। मत देखो ना तुम मत देखो, तुमने अब किसने। देखो आपने तो बता दिया झूठ है, बट कभी कुछ ऐसा टॉपिक होता है हम सर्च करते हैं। चलो और मैं हम मैं ना Facebook एक पर दिन जाते हैं। थंबनेल बना रहा था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फेसबुक
मैं तुम्हें दिखाता हूँ फेसबुक मोनेटाइज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो Instagram लोग, पे भी आती है, कहते हैं रील चलाओगे 2-3 घंटे पैसे मिलते हैं, ऐसा भी वो कुछ भी नहीं है। पागल बनाते हैं ना। पागल भाई, या तो तुम पागल बनो या दुनिया को पागल बनाओ, दो ही चीज होती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, गजब की चीज है, मुझे वो स्क्रीनशॉट मिल नहीं रहा है। सर हाँ मुझे एक चीज ये पूछनी बोलो। थी, आपने मेरा क्वेश्चन ही पलट दिया। हाँ मेरा मेन ये चीज था, अगर मैं चैट जीपीटी से कोई मतलब सारा कुछ डाउनलोड करके वर्ड पे मैं कर रही हूँ, तो अगर वो मैं कहीं अपलोड करी तो मेरे टीचर को पता तो नहीं लगेगा ना? बस यही तुम्हारा सवाल था। अरे जरूरी बात है ये। पता है क्या करना, अपने वो ना बड़ी इंग्लिश, भारी इंग्लिश देते हैं, ठीक है। अब टीचर को पता है ये इतनी इंग्लिश तो जानती नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसे क्या करना, चैट जीपीटी को अगली कमांड दे देना, कन्वर्ट दिस आर्टिकल इनटू सिंपलर इंग्लिश, वो सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, वो बढ़िया बस है। मतलब मैम को पता नहीं लगने वाला ना। हाँ सिंपल इंग्लिश, तुम वहाँ पे भारी शब्दों का प्रयोग करोगे, टीचर्स वो कहेगा इतनी इंग्लिश तो मैंने नहीं पढ़ाई, इसको कहाँ से आ गई, वो कुछ पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है। तो अभी मुझे वो स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है, मतलब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चलो मैं तो, सर आप भी तो पागल ही बनाते हो। सर ऐसा कुछ नहीं होता, क्या फिर ऐसी पागल वीडियोस बना बनाते दिया? हैं। सर है ऐसा कुछ नहीं होता, फिर ये ऐसी वीडियोस बनाते हैं। सर भाई- आप इतने फेमस हो फिर भी आपके सब्सक्राइबर्स इतने कम हैं। यार देखो नुकसान देखो कितना सर ने वो है। बताया था ना कि काम की वीडियोस नहीं चलती उतनी। अब देखो हाँ, अब मुझे वो वीडियो मिल नहीं सर रही। आपको वीडियो पैसे edit मिलते नहीं हैं करते। अभी? नहीं मिलते होंगे किस चीज़ यूट्यूब के? से कुछ? सर आप अपनी YouTube वीडियो वगैरह। एडिट नहीं करते ना, नहीं करता, तभी ऐसे ही डाल देते हो? ऐसे डाल देते हैं। कोई नहीं देखता फिर तो। पता है सर, मुझे। उसके लिए थोड़ी ना डालते हैं, हमारे लिए तो डालते हैं सर। केशव डाउट्स वाली नहीं कह रही हूँ यार मैं, मेन है सर का केशव। नहीं Memory डालता करके वो भी मैं है नहीं एक। डालता, वो मैं खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए डालता हूँ, दिखाऊं उस पर मैं खाली टेस्ट मारता हूँ। मैं आजकल देख रहा था मेन क्या है? बताओ, मैं खाली आजकल देख रहा था कुछ ट्रिक वगैरह कैसे लगाए, ये तो ट्रिक वगैरह 500। शॉर्ट्स में मैं देख रहा था, शॉर्ट्स को जल्दी से वायरल कैसे करें, मैं खाली ट्रिक देख रहा था। ये देखो मैंने एक शॉट डाला, उसमें कुछ छेड़खानी की, पहले कुछ मतलब ऐसे डाल रहा था, 10K views। मतलब कुछ मैं अलग से डाल, अब देखो मैंने कुछ छेड़खानी ऐसे की, 10,000 10,000। पर भी 10,000 ये खाली मैं टेस्टिंग पर्पस के तरीके लिए से करता हूँ, ये टेस्टिंग आपका है? टेस्टिंग मैं खाली टेस्ट मार रहा था कि कैसे करें। इस ये कैप्शंस भी आपने लिखे सारे? हाँ वो थोड़ा दिमाग लगा दिया था, ऊपर तो करो। अब वो सर एक दो दिखा दो प्लीज। कुछ भी नहीं है, काम की कुछ भी नहीं है, पागल बनाने वाला है, तुम्हें क्या देखना। ये आप ही ने डाल रखे हैं ना? डाले मैंने, मैं पागल वही तो बना कह रही हूँ, आप भी पागल बना रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ पागल, सर दुनिया बोले या पागल तो बना पागल रही है। बनो या पागल बनाओ। हाँ वो तो है ही Reels है। कैसे फेमस करते हैं? रील्स कैसे मिलियन में कैसे जाएंगे? मिलियन में देखो, जबरदस्त तड़कती फड़कती, बस एक चीज याद रखना, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ लोगों की बिल्कुल फालतू सर, रील्स shorts- होती हैं। हाँ वो फालतू रील होती है, जैसे ये तुम आजकल अंकित का देख रहे हो, अंकित बयानपुरी है, ये तुमने अब ये कौन है? 75 hours। 75 डेज हार्ट चैलेंज देख रहे हो तुम, आजकल लोग डाल रहे हैं। क्या है ये? अरे तुम लोग दूसरी इंस्टा पे category एक्टिव ही नहीं रहते। नहीं दूसरी कैटेगरी तो मतलब आप रहते हो ना? हाँ मैं रहता हूँ, तो लोग क्या करते हैं, ट्रेंड बन जाता है कोई चीज, कोई भी चीज ना अलग हटके करोगे ना तो वायरल होगा। आजकल एक लड़की वायरल हो रही है, इंस्टाग्राम खोला हुआ है तुमने? सर आप यही करते हो ना, लड़कियां हमारे। हाँ मैं यही देखता हूँ आजकल, क्या नाम है उसका, उसका नाम है पूजा करके शायद। भाई अरे नहीं सही में है अरे वो नहीं है, दिखाता हूँ तेरे को। और सर यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे वायरल होते हैं? ट्रिक लगती है, एकदम वायरल नहीं होते। मैं तान्या कुछ मैम भी सही वीडियोस डालती हैं। ताने में क्या डालते, कल फालतू डाल दी थी उन्होंने। ये तो मैम की वीडियोस से बड़ा हुआ है। सर आप कुछ डालते हो नहीं, आपकी तो पता नहीं कोई पोस्ट है भी या नहीं। मैं ही हूँ, आप दूसरों को जज करते हो बस मैं इंस्टाग्राम पे मुझे जाके। मुझे अपनी फोटो शेयर करने में क्या मजा आ जाएगा ना, अगर मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा हो तो मैं डालूंगा, मैं बिना बेनिफिट के कोई काम नहीं करता ना। अगर तुम मुझे बोलो कि कल से रिया मैं, नाम है, रिया नाम है उसका। ये है आज ये अच्छी- रिया परे करके कुछ है। ये ना इसका कंटेंट क्यों चल रहा है, अब इसका कंटेंट क्यों चल रहा है, अगर तुम ये देखोगे ना, इसका कंटेंट एकदम हटके है, ठीक है। ये ज्यादातर ऐसी वीडियोस लोग लड़के डालते थे ज्यादातर, अब ये ऐसी वीडियोस काम की वीडियो डालने लगी, इसकी वायरल होगी। दूसरा, ठीक ठाक उसने लाइटिंग वगैरह सेट कर रखी, कपड़े ठीक ठाक पहन रखे, ऐसी वीडियो कोई नहीं डालता, ये इसलिए चलने लग गई। अब अगर तुम भीड़ भड़ाक के चक्कर में ऐसी वीडियो डालने लग जाओगे ना, वो वीडियो वायरल हो जाए। नहीं होगी वायरल। भाई काम की वीडियोज होती है वायरल,
अब मैं तुम्हें एक बंदे की ऐड दिखाता हूँ, वो बंदा भी ऐड से बहुत अच्छा छाप रहा है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी बताया होगा मैंने शायद कभी ना कभी, नहीं बताया तो सुनो। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके तुम किसी भी बंदे की एड्स देख सकते हो, जो भी बंदा फेसबुक पे क्या चला रहा होगा, ऐड देख सकते हो जो लगाई उसने। यस। तो ऐड कैटेगरी में क्या कर दो, ऑल एड्स। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसका सर बट पता है फेसबुक ना यंगस्टर्स संजीव। नहीं चलाते। चलाते हो आज भी। सर अगर आप यंगस्टर नहीं हो तो आप अपने आप को मत गिनो, मैं अपनी एज के बच्चों की बात कर रही हूँ। नहीं, वो चलाते हैं, पता है फेसबुक से ही हमें सबसे ज्यादा सेल्स आती है। क्योंकि उसमें ना मम्मियाँ बहुत ज्यादा चलाती हैं, पापा चलाते यार हैं। मुझे पैसे से मतलब है, मुझे फालतू उसके काम से मतलब है। मुझे बच्चे क्यों चाहिए, सिंपल सी बात है। जहाँ से मुझे पैसा ही नहीं आएगा मैं वो काम क्यों करूँगा। सर आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मोटिव है ना। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। रहा है आप। चलो मिल गया मुझे बंदा। ये बंदा आजकल बहुत एड्स चला रहा है, एकदम नॉर्मल एड्स चला रहा है और बहुत अच्छी एड्स चला रहा है। देखो अब इसकी एड देखने में मजा आता है। ये कई बार सो के उठता है उसी वैसे भी बना देता है एड्स, क्योंकि नॉर्मल जो चीजें होती है ना वो चीज चलती है। ये देखो जैसे यहाँ से, हाँ इसी एड्स के बारे में बता रहा था। ये एड देखोगे ना, इसकी बहुत चला। यह कि क्या बताता है सर? जो भी बताता है, अभी तुम उसके क्या जाना, मतलब एकदम जो नॉर्मल होता है ना, जहाँ पे लोग आपकी भाषा से रिलेट करें, आपसे रिलेट करें, वो वाली एड्स तुम्हें चलानी है। चार्जर दो। अगर तुम ऐसे ही सोचोगे ना मैं लाइटिंग करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो नहीं चलेगी, ठीक है। अंकित उस लाइटिंग वगैरह के चक्कर में नहीं चला था, उससे कंटेंट अलग था, वैसा कोई डाल नहीं रहा था। अब लोग भेड़ चाल में डालने लगे। भेड़ चाल वाला काम नहीं चलता ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अरे ठीक है, मुझे क्यों बोल रहे हो? नहीं मैं तुम्हें बता, तुम्हें भी तो वीडियोस बनानी थी। अरे इसकी तो वायरल भी गई है एक दिन। तुम्हारी वायरल गई है। अरे नहीं, कितने व्यूज आए हैं? लाख लाख कुछ थे। चलो आ गए, ये टॉपिक आ गए समझ में। अब सुनो क्या करना है, काम की बात सुनो अब, ठीक है। काम की बात सुनने वाली ये है, अलग अलग वेबसाइट्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें अलग अलग कैप्चर कैसे करना है देखो, ठीक है। और पूरा उसे डिजाइन करके आना है मुझे, मेरे सामने करो, ठीक है। डिजाइन करना है उसे। देखो मैंने तुम्हें दे दिया वेब डेवलपमेंट कोर्स इन रोहिणी, ठीक है। मैंने कैसे डिजाइन किया था, मतलब परसों मैं लगा था, कल खत्म हो गया था पेज, ठीक है। मैंने सिंपल ये सर्च किया, मुझे ये पता था इस कीवर्ड पे मुझे आना है। मैंने क्या किया, यहां से मैं ऊपर के क्या कर दिए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम देखोगे ना उसमें कोई भी चीज अलग नहीं मिलेगी। जो बंदे सर बस आज के लिए बहुत है। थोड़ा सा अब रुको ना, नहीं बताओ। अब देखो अरे वैसे चली भी आज जाइए। तो इन्होंने आधा घंटा टाइम पास ही किया था। मैंने और किसने किया था? आया कौन था लेट, टाइम पास कहाँ किया था? आधा ये घंटा। बताया था। एक तो ये बच्चे लेट आते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ अब, मैं उसके घर जाके वो करूँगा इसके लिए कुछ। तो आप कोई आए या ना आए पढ़ाना शुरू कर दो, अब चलो। उनकी सारे गलती है। बच्चे नहीं आए तो इधर देखो, अब उधर तुम जाके start अब तुम इधर देखो, ठीक है। जिस दिन सुनने आओगे ना उस दिन भी start ये मैं आगे उसको start कर हमेशा, लेंगे। मेरा बहुत हाँ रेयर लेट होता आती है, सही टाइम पे, सही है टाइम ना, पे मैं आती हमेशा है, सही टाइम ठीक। पे आती अब इधर देखो, अब इसमें देखो मैंने कुछ नहीं दिमाग लगाया, मैं गया अलग अलग ब्लॉग्स में, ठीक है। हूँ। अलग अलग ब्लॉग्स, एक ही अपनी वेबसाइट। दूसरी दिखाऊं, चलो। अलग, ये कल ही बनाया था ना तो मैं इसलिए वो दिखा रहा हूँ। इसने क्या मेंशन किया हुआ है, की हाईलाइट, क्या मेंशन किया हुआ है, कहाँ गया की हाईलाइट्स, की हाईलाइट्स। और क्या डाल दिया फिर से, कुछ भी नहीं है, छोड़ो उसका मतलब। Digital marketing ये देखो, ठीक है, आ गया का मेन कीवर्ड। कीवर्ड। की हाईलाइट मेरा मेन मुद्दा था, इसने क्या मेंशन किया, की हाईलाइट। मैं भी यहाँ की हाईलाइट मेंशन करता कोई मतलब नहीं है, मैंने कीवर्ड घुसा दिया तरीके से, दिमाग अपने लगा। पे लगाना ही वाला। लगाया तो आपने है, DM रोहिणी किया है। वो अलग मतलब है ना उसका, मतलब समझ, उसका वो छोड़ो ना। कुछ भी डालते हैं ये। हमें बात तो तुम्हारी सही है एकदम, बात तो तुम्हारी सही है। ये देखो मेन मुद्दा आपको क्या समझना है, की हाईलाइट, और उसके नीचे मैंने जबरदस्ती क्या घुसा दिया, की आपका ये हेडर क्यों नहीं जा रहा है? ये आ क्यों रहा स्टिकी, है? स्टिकी हेडर। मैंने एक दिन बताया था, तुम में से किसी ने पूछा। लगे मेरे को उसका तो भी। हेडर ही सर ये बनाना नहीं आ बैकग्राउंड रहा। कलर कैसे लगता है WordPress
ग्रेडियंट ये है मेरे से नहीं हुआ। ऐसा नहीं, बैकग्राउंड कलर कौन सा? अरे ग्रेडियंट ग्रेडियंट है, हाँ, सही ग्रेडियंट है। सर इसका प्लगइन है स्टिकी हेडर का। सही, कुछ नहीं शायद होता, photos option भी होती है ना? यस Images भी यस। होती अब देखो मेरी बात सुन लो ना, पहले बाद में अपनी बातें करना। आगे की हाईलाइट, पहला पॉइंट मैंने कहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, ठीक है, और उसे अपने तरीके से ऐसे सारे कीवर्ड ठोक दिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इधर से मैंने क्या उठाया था, ये सेक्शन उठाया था, ये पार्ट इन्होंने ऐसा फालतू सा कुछ लिखा हुआ था, तो मैंने भी यहाँ पे नीचे कहीं फालतू सा लिख दिया, ये देखो, ठीक है। मतलब आप हमें दूसरों से कॉपी करना है, बस सिर्फ हम देखना है कि उन्होंने आइडिया क्या लेना, डाला। आइडिया नाम की चीज होती है, और उसे अपने वे में भाषा में प्रेजेंट लिखना है। करना है। अब भाषा में नहीं, वे हाँ, में मतलब प्रेजेंट, अपने में ठीक है। अब ये बात देखो, वही है यार। अब इधर देखो, यहाँ पे वेबसाइट सर्च कर कम से कम 5 से 10, ये देखो अलग अलग मैंने अपने हिसाब से बना दिए, और किससे रिलेटेड करनी है? जो भी तुम्हारा कीवर्ड होगा। अब मैं तुम्हें कीवर्ड दूंगा सबको, अब देखो, ठीक है। ये देखो, अब मैंने फिर से यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये कहाँ गया, ये देखो, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। आगे समझे, इन्होंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है, मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। थोड़ा अलग, ऐसा नहीं कि एक कॉपी बुक होना चाहिए, ठीक है। आगे अगला देखो, अब दूसरे वेबसाइट से मैंने क्या लिया, इसका मैंने फ्रंट स्लाइडर ले लिया, देख रहे हो ये फ्रंट ऐसा आ रहा है, और मैंने क्या बना दिया, ऐसा बना दिया। ये कैसे आया है? ये मुझे पता नहीं। सर ये वर्डप्रेस पे ही बनाई है। वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अलावा हमें तो ये option आता क्या है, forms में जाता है। हेडिंग, हाँ, डिवाइडर, सेपरेटर, हाँ, हाँ। कॉन्टेक्ट फॉर्म, WP फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही बन रहा है। हाँ ठीक है, ये भी बना दिया हमने, ये हमने इससे कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये देखो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, हमने भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देखा, चैट जीपीटी को बोला कि भाई मुझे दे दे, और उसने मुझे क्या दे दी, टेबल दे दी। किस चीज की? अच्छा आपने इसको कॉपी कर लिया था पूरा? मैंने चैट जीपीटी को कमांड दी थी, वो भी देख लो, कमांड भी क्या देख लो, कमांड दी थी? डिटेल में लिखनी पड़ती है कमांड, बताता हूँ। मतलब कमांड आपको कोई रटनी नहीं है, चीजें सिंपल सी बात है। मुझे जो जो रिक्वायरमेंट थी ना, मैंने चैट जीपीटी को बोला मुझे कुछ ऐसा चाहिए, उसने मुझे वैसा ही दे दिया। मैंने इसे बड़ी सारी चीज, पूरा कंटेंट ही इससे निकाल दिया था मैंने, जो स्क्रॉल अप करना, ये इसने मुझे टेबल दी, यहीं से है क्या? मैंने उसे कुछ कमांड दी थी कि भाई मैं मुझे कहा था मुझे ये 3 कोर्स के रिलेटेड चेकलिस्ट पॉइंट दे दे, और इसने मुझे चेकलिस्ट पॉइंट दे दिए। कुछ भी बोल लो, ये तो मैंने एक कमांड दी है, तुम अपने हिसाब से कमांड दोगे, हर केसेस में अलग अलग कमांड होगी। अब मुझे इस टाइप का चाहिए था तो मैंने चेकलिस्ट पॉइंट दे दिया। अब मुझे ये देखा, ये नंबर ऐसे हुए थे अपने आप इधर। या आपने डाला है? अब ये यहाँ पे देखो, ऐसे ठीक है, ऐसे नंबर ऐसे हुए आए थे जो बड़े थे। ये होता है। हमें खुद डालना होता है। हाँ, कौन सा ऑप्शन होता है, काउंटर, हाँ, हाँ। यस, तुमने देखा नहीं, काउंटर, 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 ये अपने आप चलो, बढ़ जाता है। अपने आप बढ़ जाते। अभी हम ये देखो, इसका ये वाला सेक्शन मुझे बढ़िया लगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसी सेक्शन को क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। दिमाग अपना लगा दिया ना, लाइनें देखो, यहाँ पे देखो, बट सर हमारा एनिमेट हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैंने पेज ऑलरेडी अभी लोड फिर कर से दिया। हम करेंगे ना तो होंगे। ऊपर जाके नीचे जाके। वो नहीं होता, जब पेज रीलोड एक होता ही है ना, बार होते हैं ना, ये हाँ, ऐसा एक क्यों ही होता बार है? होता है। अब वर्डप्रेस का ऑप्शन, अब देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आगे और देखो, ठीक है, उसने इतने गंदे तरीके से दिया हुआ था, हमने उसे और अच्छे तरीके से दिया, ठीक है। तो हम इस तरह से, ये सारी चीज चैट जीपीटी, भाई मैंने कुछ नहीं किया हुआ, इधर देखो, इधर देखो, हमने कुछ नहीं किया हुआ, मैं कल ही तो मैं किया था, इसलिए तो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो सारे क्वेश्चंस, ये भी आपने यहाँ से ही इसके आंसर भी कॉपी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। थोड़ा बहुत चेंज किया है ना, हमारे पास इंग्लिश के टीचर है तो हमने थोड़ा फायदा उठा लिया, ठीक है। वो चैट जीपीटी सेम तो लिखवा सकते हैं ना। मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन नाम की चीज होती है। अब रिव्यूज है, रिव्यूज हमने कहाँ से लिखवाए, चैट जीपीटी से,
ये देखो रिव्यूज, सारी चीज है, कोई भी अलग चीज आपको नहीं मिलेगी। अब ये वाला सेक्शन मुझे कहाँ से आइडिया आया, कहीं ना कहीं मिल कुछ भी डाल दो ना उसमें, तो कौन देखता है चलो। नीचे तो? कोई नहीं, हमें तो कीवर्ड ठोकना है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इससे हमने क्या कॉपी किया है देखो, अब ये देखो इसका ये वाला ऑप्शन करिकुलम ऑफर, ये तो हमने इसको मतलब हम इतनी ओपन कर करके देखें। यस लगती है ना। अब देखो हमने इसमें क्या लिख दिया, फॉर्मेट तो वही है, मैं करने को सेम भी कर सकता था। ये कैसे बनाया आपने? कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, 4 कॉलम्स ले लिए, हाँ। उसके बाद ये इमेजेस है अलग अलग, उस पे क्लिक करके लिंक भी होगा ना कोई? कोई लिंक नहीं है। ये लिखा हो अभी ना, ये भी इमेज में हेडिंग 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 अच्छा, H3 ये इमेज में नहीं है। H3 है H3। ठीक है, अब देखो और देखो, हु कैन ज्वाइन, देख रहे हो ये, इधर से मुझे एक आइडिया आया, हु कैन ज्वाइन, जैसे ही मैंने देखा इसे देखते ही मेरे दिमाग में आइडिया आया, विच इंडिविजुअल कैन ज्वाइन, क्या चेंज किया, उस इंडिविजुअल लिख दिया। लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाया ना। और ये पॉइंटर्स कहाँ से ले आए हम, चैट जीपीटी से ले आए। ठीक है। अब कल मैं तुम्हें टॉपिक दूंगा, मुझे ऐसे ही